हर बच्चे को गुड़िया बहुत पसंद होती है। अगर आपने भी अपना बचपन बिताया है तो बचपन में आपने गुड़िया से जरूर खेला होगा, और या फिर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके पास गुड़िया जरूर होगी। हर बच्चे के लिए गुड़िया बहुत खास होती है। एक समय गुड़िया से खेलना मुझे भी काफी पसंद था, लेकिन कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें सच्ची घटनाओं पे आधारित गुड़िया से रिलेटेड ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं जिसे सुनकर आप उसी छोटी सी गुड़िया से डरने भी लगेंगे। अगर मैं हॉन्टेड डॉल्स की बात करूं तो सबसे नंबर 1 लिस्ट में एनाबेल डॉल आती है। लेकिन एनाबेल डॉल के अलावा भी एक ऐसी गुड़िया है जो कि अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी गई है, और उस म्यूजियम में जो वो गुड़िया है, अगर उस गुड़िया के पास आप उसे देख लेते हैं या उसकी तस्वीर उससे बिना पूछे हुए खींच लेते हैं तो आपके घर में एक ऐसा तूफान आ जाएगा कि आप उसे समेट भी नहीं पाओगे। और ऐसी ही जिस डॉल की मैं बात कर रही हूं, इस डॉल का नाम है रोबर्ट डॉल। इस डॉल से जुड़ी हुई वो कहानी जो कि सबसे शुरुआती फैमिली से शुरू होती है, आज की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दाम्पत्य जीवन बिताने वाला एक ऐसा खुशहाल परिवार था जिसमें कि पति पत्नी के साथ ही एक छोटा सा नन्हा मुन्ना उनका बच्चा भी था, बेटा था। ये फैमिली काफी ज्यादा संपन्न थी, इसलिए इस परिवार में देख रेख करने के लिए कई सारे नौकर भी हुआ करते थे। बहुत सारे नौकर के अलावा एक ऐसा नौकर था जो इस परिवार का बहुत खास था। शुरुआती में जब वो नौकरी पे आया था इस फैमिली के साथ तो उसका व्यवहार भी काफी अच्छा था और वो अपने काम को भी काफी ढंग से किया करता था, जिस वजह से सभी उसे पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कुछ ऐसी चीजें उस परिवार में होती है जिसकी वजह से उस नौकर के लिए उस परिवार के मालिक के मन में थोड़ा खटास आ जाता है, और यहीं से नौकर और मालिक का रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मालिक और नौकर के बीच में तनाव हो जाते थे, और जिसकी वजह से एक दिन फ्लोरिडा के उस शहर में रहने वाले उस दाम्पत्य ने ये फैसला लिया कि इस नौकर को अब काम से हटा देना चाहिए। मैं जो बात बता रही हूँ आपको, ये लगभग 118 साल पुरानी है, यानी कि 1906 का जो साल था उस वक्त की ये कहानी है। और इस फैमिली में जब नौकर के साथ संबंध खराब हुए तब नौकर को हटा दिया गया। जब नौकर इस फैमिली से विदा ले रहा था और जा रहा था, उस वक्त उसने एक गुड़िया उसी पति पत्नी के छोटे से बच्चे को, जो कि लड़का था जिसका नाम रॉबर्ट था, उसको भेंट कर दी, यानी उसको गिफ्ट में दे दिया। रॉबर्ट उस डॉल को लेकर बहुत ही खुश था, इतना ज्यादा खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिन बीतते चले गए और रॉबर्ट के लिए वो गुड़िया और भी खास होती चली गई। रॉबर्ट जब भी खाना खाता, जब भी वो कोई भी काम करता, जब भी सोने जाता, तो हमेशा वो उस डॉल के साथ ही रहा करता था। वो उस डॉल से कई बार बातें भी किया करता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ रॉबर्ट के घर में कुछ अजीब अजीब हादसे होना शुरू हो गए। जैसे कि कई बार जब रॉबर्ट की जो माँ है वो उसका कमरा अगर सबसे अच्छे से ठीक कर देती थी, तो उस दिन खास रूप से रॉबर्ट के कमरे की रात के बाद जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही पूरा हुलिया ही बदल जाता था। हर वो सामान जो रॉबर्ट की माँ जगह पर रख कर गई थी वो सभी उथल पुथल हो जाते थे। इस वजह से रॉबर्ट को डांट भी पड़ती थी। उसके मम्मी पापा उसको खूब डांटते थे कि तुम बहुत शैतान हो गए हो, शैतानी करते हो, अपने रूम को साफ नहीं रखते हो। और रॉबर्ट हमेशा यही कहता था कि मैंने ये सब नहीं किया है। लेकिन जब ये सिलसिला बढ़ने लगा, रॉबर्ट को काफी ज्यादा उसके मम्मी पापा डांटने लगे, तब रॉबर्ट ने एक दिन फैसला लिया कि क्यों ना आज छुप के सो करके और मैं नाटक करूं और देखूं कि आखिर मेरे कमरे में होता क्या है। इस वजह से रॉबर्ट एक दिन सोने जाता है अपने कमरे में और बेड पे लेट जाता है और आंखें हल्की हल्की खोल के रखता है।
उसने देखा कि उसकी जो गुड़िया थी वो जिस चेयर पे रखी हुई थी वहां से उतरती है और उसके कमरे के सारी ही सामान को उथल पुथल करना शुरू करती है। वो गुड़िया हर एक सामान उठाकर फेंक भी रही थी और वो चल भी रही थी। ये देखकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही रॉबर्ट चिल्लाता है वैसे ही उस कमरे में उसके मम्मी पापा तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं। जब उस कमरे में आते हैं कमरे का पूरा हुलिया बदल रखा था, यानी कमरा फिर से पूरा उथल पुथल हो चुका था। अब रॉबर्ट अपनी माँ से कहता है कि ये सारा कमरा जो है इस गुड़िया ने खराब किया है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है और आप अगर डांटना चाहते हो तो इस गुड़िया को ही डांटो क्योंकि इसी ने सब कुछ किया है। माँ पहली बार में विश्वास नहीं करती है और रॉबर्ट को डांटती है, फटकारती है और सुलाकर फिर अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन तो ये सारे ही अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और दोबारा ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब फिर से दूसरी रात आती है तो फिर से यही होता है और रॉबर्ट फिर से डर जाता है। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था रॉबर्ट की कि आखिर ये हो क्या रहा है। माँ चिंता कर रही थी कि आखिर ये डॉल के बारे में जो वो सोच रही है या फिर उसका बेटा जो बता रहा है वो सही है भी या नहीं, क्योंकि है तो एक छोटी सी गुड़िया ही, ये कैसे इतनी भारी भारी सामानों को उठाकर इधर उधर कर सकती है। क्योंकि उस कमरे में कुछ हैवी सामान भी रखे थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो एक डॉल के बस की बात नहीं है कि इधर उधर कर दे। ऐसा सोचते सोचते तीसरा दिन हो जाता है और तीसरे दिन अचानक से एक पड़ोसी रॉबर्ट की माँ के पास भागा दौड़ा आता है और उसे बताता है कि रॉबर्ट के कमरे में जो गुड़िया है वो खिड़की से बात कर रही है और कुछ अजीब अजीब सी बात कर रही है। वो जो बात कर रही है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा देख करने के बाद, ऐसा सुनने के बाद उसकी माँ के भी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। फिर ऐसे ही समझा बुझा करके वो अपने पड़ोसी को भेज देती है और रात का इंतजार करती है। अब इस दिन रॉबर्ट की माँ खुद सो नहीं पा रही थी और जब उसकी नींद नहीं लगती है तब वो रॉबर्ट के कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो सोचती है कि क्या सच में एक डॉल बोल सकती है, और जैसे ही वो सोचती है वैसे ही उसे महसूस होता है कि वो डॉल ही नहीं, उसका बेटा भी उस डॉल से बात करता है। जब उसकी माँ ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तब उसकी माँ बहुत डर जाती है और डरने के बाद जब वो पड़ोसी की बात को याद करने लगती है तो सुबह के समय का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होता है फिर से दूसरा पड़ोसी आता है, रॉबर्ट की माँ को बताता है कि आपके कमरे में जो आपके बच्चे के साथ डॉल रहती है वो बातें करती है, खिड़की से वो कुछ बोलती है और जो भी उस डॉल के करीब या सामने आता है दूसरे दिन उसके घर की पूरे सामान को वो तहस नहस कर देती है। यानी पूरा कमरा उलट पुलट हो रहा है। अब जो रॉबर्ट के घर में हो रहा था अब वही रॉबर्ट के पड़ोसी के घर में भी हो रहा है। इसके बाद जो है रॉबर्ट की माँ फैसला लेती है कि वो इस घर को छोड़ देंगे और इस डॉल को एक बक्से में पैक कर देंगे। और इस कारण से जो रॉबर्ट है उसे भी समझाया जाता है, उसके मम्मी पापा उसको समझाते हैं और उसके बाद उसकी गुड़िया को एक बक्से में रख देते हैं और उस बक्से को बंद कर देते हैं और जिस घर में वो रह रहे थे वो घर भी छोड़ देते हैं। उस घर को छोड़ने के बाद अब वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, पर गुड़िया उनके साथ ही थी लेकिन वो एक बॉक्स में बंद थी। जब वो घर छोड़ करके रॉबर्ट के साथ उसके मम्मी पापा चले जाते हैं तब उसके बाद एक दिन जो नेबर थी रॉबर्ट के पुराने घर की, उसका फोन आता है और वो हालचाल पूछती है। रॉबर्ट की माँ एक ही सवाल पूछती है कि क्या अभी भी आप सभी के घर में ऐसा कुछ होता है? जब हम वहां पे थे इस गुड़िया के साथ तब आपने जो शिकायत की थी, क्या अभी भी कुछ ऐसा है? तब रॉबर्ट की माँ को पता चलता है कि जब से उन्होंने घर छोड़ा है उस डॉल के साथ तब से घर के आसपास रहने वाले पड़ोसी भी जो है वो भी हैरान है कि उनके घर में अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। उसी दिन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिस दिन से वो डॉल लेकर के यहाँ से गए हैं। रॉबर्ट की माँ को तब लग जाता है कि हो ना हो इस डॉल में कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर है। इस वजह से अब उस डॉल के बक्से को, उसके सामान को, जो कि रॉबर्ट ने कई सारे उस डॉल के लिए कपड़े खरीद रखे थे, खिलौने खरीद रखे थे, वो सारी ही चीजें रॉबर्ट की माँ
एक स्टोर रूम में रख कर बंद कर देती हैं। रॉबर्ट अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके मम्मी पापा उसको समझाते हैं कि वो पढ़ाई में मन लगाए। रॉबर्ट बहुत ही अच्छी पेंटिंग करता था और इसमें ही वो अपना करियर बनाना चाहता था। इसके कारण अब रॉबर्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फ्लोरिडा से जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तब वो सीधे पेरिस पहुंच जाता है और पेरिस पहुंचने के बाद वहां पे वो एक प्रोफेशनल पेंटिंग की कोर्स करता है और पेंटर बन जाता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कभी वो फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क जाता है, कभी वो पेरिस पहुंच जाता है और फ्रांस में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। धीरे धीरे रॉबर्ट अब बड़ा हो चुका था और वो शादी के फैसले को भी ले लेता है। जो लड़की उसे पसंद थी उससे ही उसकी मर्जी से शादी भी करा दी जाती है और वो अब अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहा करता था। लेकिन अचानक से जैसे जैसे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, वो अपने बचपन को भी याद करता रहता था। जिस वजह से उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि क्यों ना वापस अब उसी शहर चला जाए जहां पे तुम्हारे मम्मी पापा भी रहते हैं। यानी फ्लोरिडा ही उसकी पत्नी भी जाना चाहती थी, उन चीजों को देखना चाहती थी जो उसके बचपन से रिलेटेड खिलौने थे, या फिर उसके मम्मी पापा से भी मिलना चाहती थी। फॉरेन में ऐसा ही होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने फैसले वो खुद ले पाते हैं। जिस वजह से जो रॉबर्ट था उसने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। फ्लोरिडा जाने के बाद रॉबर्ट को एक घर लेना था, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो जब फॉरेन कल्चर में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मैरिड हो जाते हैं, तो फिर वो इंडिविजुअल रहना भी शुरू कर देते हैं। मम्मी पापा से मिलने के लिए फ्लोरिडा रॉबर्ट और उसकी पत्नी जाती हैं, उनसे मिलती है और वो सारे ही सामान जो उसके बचपन से रिलेटेड थे वो सब कुछ इकट्ठा करके नए घर में शिफ्ट हो जाती है। जब रॉबर्ट नए घर में जाता है तब वो धीरे धीरे अपने बचपन के सारे सामान को खोलता है, देखता है। कुछ पैक थे, कुछ अनपैक थे। जब सब कुछ खोलना शुरू करता है तो वो बक्सा भी मिलता है और उस बक्से में जो डॉल थी उसके बारे में उसे याद आता है। वो जल्दी से उस बक्से को खोलता है, उस गुड़िया को बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को बहुत ही खुशी से बताता है कि जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, मेरी साथी यही गुड़िया थी। मैं इससे बातें भी किया करता था, मैं इसके साथ खेलता भी था। पत्नी को काफी ज्यादा ये कॉमन लगता है कि हर किसी बच्चे को गुड़िया पसंद ही होती है। पत्नी बड़ी ही अच्छे से उसकी डॉल को अच्छे से एक कमरे में रख देती है और साथ ही उसके सारे जो कपड़े थे वो सब कुछ सजा देती है। वो सोच रही थी कि उसके पति की यादें हैं बचपन की ये सारी, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया बक्से से निकलती है उसी रात उस कमरे में सब सामान उथल पुथल हो जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट की पत्नी जब ये सब कुछ देखती है तब वो रॉबर्ट से शिकायत करती है और रॉबर्ट फिर उसे समझाता है कि ये गुड़िया ऐसी ही है। बचपन में माँ की भी यही शिकायतें हुआ करती थी, क्योंकि ये गुड़िया चलती भी है और इधर उधर सामान को कर भी सकती है। रॉबर्ट की पत्नी को यह काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो फिर से अपने मन को दिलासा देती है। फिर से रॉबर्ट के कमरे में जो वो गुड़िया एक डेडिकेटेड कमरे में थी उस कमरे की साफ सफाई करती है, सब सामान जगह पे रखती है और कमरे को बाहर से बंद कर देती है। जो रॉबर्ट की गुड़िया थी वो बेड पे थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक पड़ोसी आकर के फिर से बताता है कि जो गुड़िया बेड पे थी वो खिड़की पे है और वो बातें कर रही है और बहुत ही अजीब बातें बता रही है, बहुत ही अजीब तरह से बात कर रही है। रॉबर्ट की पत्नी को कुछ समझ नहीं आता है। उस पड़ोसी से वो कहती भी है कि वो गुड़िया बेड पे है, वो गुड़िया खिड़की पे नहीं जा सकती है। लेकिन पड़ोसी जब बार बार ऐसा कहते हैं तब कमरे का गेट खोल के जब देखा जाता है तो रॉबर्ट की पत्नी विश्वास नहीं कर पाती है, वो गुड़िया वाकई उस समय खिड़की पे थी। रॉबर्ट की पत्नी फिर से गेट बंद करती है और फिर से वो दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन फिर से पड़ोसी का कंप्लेन आता है कि वो गुड़िया जो है पड़ोसी को परेशान कर रही है, उनके घर के सामान रात में इधर उधर हो जाते हैं। अब रॉबर्ट की पत्नी को और भी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर रॉबर्ट की जो पत्नी होती है वो रॉबर्ट के मम्मी पापा से जाकर बात करती है और तब उसे पता चलता है कि वाकई उस गुड़िया में कुछ ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वो ये सारी ही चीजें कर सकती है और वो पहले भी किया करती थी जब रॉबर्ट छोटा था। फिर अचानक से जब उसकी पत्नी को ये सब कुछ पता चलता है, वो घर आती है तो वो रॉबर्ट को बताती है, लेकिन रॉबर्ट जो था वो इन सारी चीजों को मानता ही नहीं था। यानी उसे वो गुड़िया पसंद थी, इस वजह से वो गुड़िया को ना हटाता था ना ही उसे बाहर जाने देना चाहता था। बचपन में उसके मम्मी पापा उस पर अपनी सख्ती बरत लेते थे, लेकिन अब रॉबर्ट बड़ा हो चुका था, इस वजह से वो गुड़िया बाहर नहीं कर रहा था।
पत्नी फिर से अपने कामों में लग जाती है, लेकिन फिर जब दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से दिन बीतता जाता है तो महसूस करती है कि रॉबर्ट रात को अपने कमरे में नहीं रहता है और वो उठकर गुड़िया के कमरे में चला जाता है। वो जब जाकर चेक करती है कि रॉबर्ट आखिर उस गुड़िया के साथ क्या कर रहा है, तब उसे पता चलता है कि रॉबर्ट उस गुड़िया के साथ बातें कर रहा है। फिर उसकी पत्नी रॉबर्ट को समझाती है कि ये गुड़िया है, इससे बात तुम कैसे कर पा रहे हो। रॉबर्ट बहुत गुस्सा करता है, अपनी पत्नी को वहां से समझा बुझाकर भेज देता है और फिर वो नेक्स्ट डे फिर से गेट बंद करके गुड़िया के रूम में बैठ जाता है और उससे बातें किया करता है। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। खूब परेशान होने के बाद वो अपने पति को जब नहीं समझा पा रही थी, तो उसने ये भी सोच लिया था कि शायद इस डॉल की वजह से ही उसे रॉबर्ट को छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी। इस वजह से वो रॉबर्ट को नहीं छोड़ रही थी। रॉबर्ट मानने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपनी पत्नी की सुन नहीं रहा था और धीरे धीरे करते करते 1974 में रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी उस घर में अकेले रह जाती है और फिर वो डिसाइड करती है कि अब इस घर को, जो घर उसने रॉबर्ट के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए ली थी, उसे खाली करके कहीं और चली जाएगी और ये जो गुड़िया है ये किसी को गिफ्ट कर देगी। रॉबर्ट के उस घर के पास ही एक छोटी सी बच्ची रहती थी। जब घर छोड़ रही थी रॉबर्ट की पत्नी, तो उस गुड़िया को उस बक्से में ही डाल करके उसने उस बच्ची को गिफ्ट कर दिया। वो बच्ची लेते ही उस डॉल को काफी खुश हो जाती है और डॉल को बाहर निकाल लेती है। जिस दिन से वो गुड़िया उस बच्ची के पास उस फैमिली में गई थी, उस दिन से फिर उस फैमिली में भी बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर थी रॉबर्ट के साथ जैसा हो रहा था। जब उस छोटे से बच्चे के माता पिता को पता चलता है, क्योंकि जब वो मिलते हैं रॉबर्ट के मम्मी पापा से, उन्होंने पता किया, आस पड़ोस में बात की, तब पता चलता है कि इस गुड़िया में कोई ना कोई शक्ति है और ये ऐसा ही व्यवहार करती है। उसके बाद उस फैमिली के मेंबर ने, यानी उस बच्चे के माता पिता ने यह डिसाइड किया कि इस गुड़िया को किसी म्यूजियम में दे दिया जाए। इस वजह से फ्लोरिडा के ही म्यूजियम में उन्होंने इस गुड़िया को दे दिया। फ्लोरिडा में जो म्यूजियम है उसका नाम है ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम। ये जो ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम है, इसके अंदर जब गुड़िया पहुंचती है और उसकी शक्तियों के बारे में उस म्यूजियम में पता चलता है, तब उसके लिए एक केस बनवाया जाता है। क्योंकि जब वो गुड़िया पहुंची थी सेम डे जिस दिन उसको लाया गया था, उस दिन वो किसी केस में नहीं थी। उस दिन अचानक से म्यूजियम के सामान इधर उधर हो गए थे और म्यूजियम के लोगों को ये समझ आ गया था कि ये इसमें कोई ना कोई शक्ति है और म्यूजियम का सामान भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। इस वजह से इस डॉल के लिए एक केस बनवाना चाहिए, एक बक्सा बनवाना चाहिए और उसी दिन से उस डॉल को उस नए बक्से के अंदर बंद कर दिया गया। बात इतनी ही नहीं है, 2009 में जब उस गुड़िया को उस म्यूजियम के अंदर बंद किया गया था, तब वहीं से उस गुड़िया के बारे में चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। मीडिया का दौर आ गया था, उसके बारे में मीडिया में खबर छपना, न्यूज़ चैनल में खबर चलना शुरू हो गया और ऐसे ही करते करते ये खबर एक फोटोग्राफर तक पहुंचा। जिस फोटोग्राफर तक ये खबर पहुंचा था उसका नाम था हावर्ड। 2009 में वो इसी ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में जाता है फ्लोरिडा के और उस गुड़िया की कुछ तस्वीरें निकालता है, कुछ वीडियो निकालता है और फिर जब घर जाकर के वो चेक करता है तो ना ही वीडियो थी ना ही फोटो थी, सब कुछ ब्लैंक हो गया था और उस रात उसके घर के सामान भी सारे उथल पुथल हो गए थे। वो फिर भी नहीं समझता है और दूसरे दिन फिर जाता है और फिर से गुड़िया के बारे में कुछ आर्टिकल या फिर कुछ फोटोग्राफ लेने की मकसद से वो फिर से फोटो खींचना शुरू कर देता है और फिर जब घर जाकर देखता है वो फिर से फोटो गायब थी। अब उसे समझ आ जाता है कि वो गुड़िया जो है वो बहुत ज्यादा शक्तियों से बंधी हुई है। तीसरे दिन वो फिर से म्यूजियम पहुंचता है और उस गुड़िया से परमिशन लेता है कि क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ। इसके बाद वो फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है और जब घर जाकर चेक करता है तो वो फोटो वीडियो सलामत होती है। इससे अब ये खबर भी फैलना शुरू हो जाता है कि इस गुड़िया की कभी भी कोई भी फोटो या वीडियो बिना पूछे नहीं बना सकता है। अब जिस केबिन में गुड़िया थी वो केबिन से बाहर गुड़िया को नहीं लाया जा सकता है और ना ही उसके पास उसके खड़े होने के बाद आप उसकी बुराई कर सकते हैं, उसके बिना परमिशन के उसकी फोटो तक नहीं क्लिक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सत्य कहानी है।
और अभी भी फ्लोरिडा के इस म्यूजियम में ये डॉल सुरक्षित रूप से इसी केबिन में, इसी बक्से में रखी हुई है। तमाम जो यूएस के लोग हैं या बाहर जो इस कहानी को जानते हैं वो उस डॉल को उस म्यूजियम में देखने भी आया करते हैं। और इस गुड़िया का एक प्रॉपर नाम रखा गया है। इस गुड़िया का नाम है रॉबर्ट द डॉल। तो ये कहानी आज की यहीं तक थी। सच में ऐसी कहानियां सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या गुड़िया के अंदर भी इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। लेकिन ये सत्य है। जो लोगों ने इस गुड़िया की शक्तियों को महसूस किया है, जिनके घर में ये गुड़िया थी, वो वाकई इन सारी चीजों में विश्वास करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो सच में इनकी शक्तियों के बारे में जब जान लेते हैं, जब खुद से भांप लेते हैं, जब खुद ही ये सारी चीज अनुभव कर लेते हैं, तो फिर उन्हें भी डर लगना शुरू हो जाता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आप यूएस जाएं या फिर यूएस में रहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी इस डॉल को म्यूजियम में जाकर के देखा है। जब देखा आपने तो आपको क्या महसूस हुआ। आज की कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी में फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अगर आपको रियल स्टोरी या फिर रियल क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा कहानी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें, अपने फैमिली को सुरक्षित रखें। तो फिर अगली कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।